हाय एवरीवन दोस्तों, ये एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का मैथ प्रैक्टिस सेट का बैच चल रहा था, जिसमें आज का पहला नंबर आप देख रहे हैं। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 31 मार्च 2016 का प्रथम पाली का क्वेश्चन है। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? ऑप्शन दिया हुआ है 20, 11, 10, 19। तो दोस्तों दहाई की बात करें, मान लिया ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई, और दूसरी संख्या को हम लोग बोलते हैं दहाई। तो दोस्तों दो बोल रहा है दहाई के स्थान पे आना चाहिए, टू जो है दहाई के स्थान पे आना चाहिए। देख, जैसे हम 20 लिखते हैं तो पहला ये इकाई हुआ, ये दहाई हुआ, तो हम इसे एगो काउंट कर सकते हैं। फिर 21 है तो एक हमारा हो गया इकाई और 2 हमारा आ गया दहाई की जगह पर, तो हम इसे भी काउंट कर सकते हैं। और जैसे हम 12 ले लेते हैं तो 12 जो 2 है जो इकाई पे आ गया, लेकिन बोल रहा है कि दहाई पे आना चाहिए, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों 1 से अगर आप 10 के बीच में चलिएगा तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दहाई की जगह पे आपका आता है। फिर आप 20 से 10 से यहाँ पर अगर आप 19 तक चलते हैं, 10 से अगर आप 19 तक चलते हैं, फिर भी ऐसी कोई संख्या नहीं आती है जो 2 दहाई पे हो। जैसे हम अभी 12 का एग्जाम्पल लिए थे तो 10 से 19 में सिर्फ 12 आ रहा था, ये इकाई पे आ रहा था, इसे हम नहीं लेंगे। फिर आप चलिए 20 से 29 के बीच, तो 20 से 29 के बीच सभी आपका हम लिख देते हैं, रुक जाइए। देखिए 20 से हम 29 तक लिख लिए हैं, तो इसमें सभी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 2 दहाई पे आ रहा है, सभी जगह 2 दिख रहा है और दहाई पे आ रहा है क्वेश्चन के अनुसार, तो ये सभी काउंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसी संख्या 10 निकल के आया। फिर आगे चेक कीजिएगा तो आपको ऐसी कहीं भी संख्या नहीं दिखेगी जो 2 आपको दहाई पे मिले, तो ऐसी संख्या सिर्फ ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 10 संख्या है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित है? तो अगर आप बारी बारी से चेक कर सकते हैं 175 से, ये सभी संख्या में बारी बारी से चेक कीजिए तो आपको निकल जाएगा, पर ये थोड़ा लंबा जाएगा। इसे शॉर्ट बनाने के लिए 175 को आप तोड़िए। तो दोस्तों 175 को 25/7 में तो तोड़ सकते हैं। अच्छा, जब भी तोड़िएगा तो इसका HCF 1 आना चाहिए, तब जाके आपका आंसर सही आएगा। अगर HCF 1 नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों 25 और 7 का HCF 1 आता है, तो 25 सत्ते 175 से हो जाता है, इसको हम तोड़ दिए। अब दोस्तों आप चेक कीजिए कि 25 से कौन कौन इसमें भाग पड़ रहा है, तो फिर आपको भाग नहीं देना है। देखिए 25 से वैसी संख्या कटेगी जिसके लास्ट में डबल जीरो हो, या फिर अगर लास्ट में अगर 25 की पहाड़ा से अगर वो कट रहा है तो वो पूरी संख्या 25 से कट जाएगा। जैसे देखिए दिया हुआ 875, तो ये लास्ट का 2 संख्या 25 से नहीं कट रहा है, 25 या 75, तो ये पूरी संख्या 25 से कट जाएगा। तो ऐसे चेक करना है आपको। और 7 से दोस्तों थोड़ा सा अगर भाग दे दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसके लिए ट्रिक है लेकिन थोड़ा लंबा जाता है। बारी बारी से हम लोग अब चेक करते चलते हैं। 25 से पहला है 500, तो 500 है दोस्तों, तो 500 में तो लास्ट में डबल जीरो है, तो ये 25 से कट रहा है, लेकिन 7 से 500 कभी नहीं कटेगा, तो ये हम संख्या नहीं लेंगे। तो ये इस संख्या नहीं लेंगे। फिर है आगे 875, तो 875 लास्ट में 75 दिख रहा है, तो 25 से कट रहा है, यानी 25 से ये पूरी संख्या कटेगा। 7 से देख लेते हैं, एक भागा देख के, तो एक मरते लगाइएगा तो 7 एकम 7, अब बचा एक और ये 17 हो गया। 7 दूनी 14, और 14 17 में से 14 गया तो 3, अब बचा हुआ है 5, तो ये हो जाएगा 35, 7 5 35। यानी कि कहने का मतलब है जब 875 में 7 से भागा दीजिएगा तो 125 बार में ये पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो ये संख्या हमारा काउंट हो जाएगा। टिक कर लिए हम यहाँ पे। अब आगे इसी तरह से आपको चेक करते जाना है, तो इसी टाइप से जब चेक कीजिएगा तो एक आंसर हो जाएगा 1575, क्योंकि ये 25 और 7 से कट रहा है। देखिए जब 25 और 7 दोनों से कट जाएगा तो ये 175 का ही तो फैक्टर है, यानी कि 175 से भी कट जाएगा। फिर ऐसी संख्या आपको दिखेगा 26 25,
यानी कि 2625 दिखेगा, फिर आपका दिखेगा 3325। बाकी ऐसी और कोई संख्या नहीं है जो ये दोनों से कटेगा। तो ऐसी कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, इसमें आपको पता होगा कि बोर्ड मास का नियम काम करता है। देखिए दोस्तों, पहले छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, इसके बाद उसके अंदर जो रहेगा भागा, गुना, प्लस और माइनस का काम होता है। लेकिन अगर ये कहीं पे आपको ये रेखा दिखेगा, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ये कहीं पे अगर रेखा दिखेगा तो दोस्तों प्लस माइनस भागों को सबको भूल के पहले आप इसे सॉल्व कर दीजिए, इसके बाद ही आपका आंसर सही आएगा। तो देखिए 7 माइनस 5 है, तो 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा आपका 2। ठीक है, छोटी ब्रैकेट के पहले काम पहले होता है, तो छोटी ब्रैकेट के अंदर पहले हम काम कर रहे हैं, इसके बाद मंझली ब्रैकेट के पास हम जाएंगे। तो 7 में से 5 जाएगा तो आपका बच जाएगा 2। तो वहाँ पे हम मिटा के लिख देते हैं 2। ठीक है, अब दोस्तों भाग का काम पहले होता है, इसके बाद गुना का काम होता है, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ पे 5 भागा 2 है, तो दोस्तों जब भाग टूटेगा तो ये 5/2 और इंटू में 2 लिखा जाएगा। तो 2 से 2 आपका ख़त्म, तो बचा सिर्फ 5। अब 20 में से 5 जाएगा तो आपका बचेगा 15। तो इसे भी हम इसको क्लियर कर लेते हैं, मिटा देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे 15। फिर दोस्तों मंझली ब्रैकेट के पास हम आ गए हैं, तो मंझली ब्रैकेट में आपको दिख रहा है माइनस और गुना। तो गुना का काम पहले होगा, तो 15 में 15 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 225 और माइनस है 26। एक बात और, 26 आपका दिख रहा है प्लस में, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ रहता है। अब माइनस में है 225, यानी कि बड़ी संख्या माइनस में है। तो 26 में जब 225 घटाइएगा तो इसका जो भी निकल के आएगा वो माइनस में लिखाएगा, यानी कि आएगा 199। फिर दोस्तों ये हम इसे भी ख़त्म कर लेते हैं, यहाँ पे निकल के आ गया। अच्छा एक बात और, जब ये ब्रैकेट में टूट रहा है तो यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस बन जाता है, तो ये हो जाएगा -199। और 199 में 10 घटाइएगा तो ये आएगा -189। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। इनका स्थानीय मान कितना होगा? स्थानीय मान दोस्तों जैसे 325 है, 325 में 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो 5 होगा। और जब ये अंक रहेगा 523, तो 523 में 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो ये 5। अब कितने अंक के बाद है 5? तो 2 अंक के बाद, तो 2 को 0 लगा दीजिएगा, ऐसे स्थानीय मान निकलता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3। और जब ये पॉइंट टूटेगा तो पॉइंट कितने के बाद है? तो ये पॉइंट टूटने के बाद 4 0 पड़ेगा, तो ये 1 2 3 4 यानी कि 10,000। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में आप समझ लीजिए और वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई कीजिए। एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है, यानी कि जब मान लिया जाए ये 12 से 1 बजा तो 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटा जैसी होता है तो 5 मिनट फास्ट हो जाता है, यानी कि 1 घंटा हुआ तो इसमें 5 मिनट और ऐड हो गया, 5 मिनट तेज हो जाता है। दोपहर 12 बजे, अच्छा अब ये घड़ी है तो 12 बजे हम सेट कर दिए, ठीक है, सेट कर दिए कि 12 बज गया, एकदम फिक्स हो गया। और घड़ी को हम फिर वापस दीवार पे टांग दिए। अब क्या हुआ? अब घड़ी शाम के 6:30 दिखा रही है। और जब हम कुछ देर के बाद देखते हैं तो घड़ी में देख रहे हैं कि अब बज रहा है 6:30, यानी कि कहीं ना कहीं 5 मिनट फास्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ज़रूर कुछ फास्ट हुआ होगा। तो सही समय आपसे पूछा है, तो 1 घंटा में 5 मिनट फास्ट हो रहा है, तो 2 घंटा में 10 मिनट फास्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा में 5, तो 2 घंटा में फिर 10, तो 5 5 जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा। और नहीं तो 5 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये 10 निकल के आ जाएगा। 3 घंटा में हो जाएगा आपका 15, 5 में 3 से गुना कर दीजिए तो ये 15 निकल के आ जाएगा। नहीं तो बारी बारी से कीजिएगा, तो जैसे देखिए बारी बारी से कीजिएगा तो आपको बारी बारी से भी करके दिखा देते हैं। ये 1 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा, तो ये 5 हुआ,
फिर 5 हुआ, तीनों को ऐड कर दीजिए तो ये 15 नहीं आ रहा है, तो 3 घंटा में 5 से 3 से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। तो 6 घंटा में 5 से गुना करते हैं तो ये 30 मिनट आता है, यानी कि 30 मिनट आपका फास्ट हो रहा है। ये जो 30 आया इसमें आप माइनस कर दीजिए, 6.30 में 30 माइनस कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, यानी कि घड़ी में वास्तविक समय 6 आ रहा है, लेकिन जब ये कुछ देरी चला तो 30 मिनट फास्ट हो गया, तो इसे हम माइनस कर लिए क्योंकि वास्तविक पूछा। तो ये अभी घड़ी में कितना समय हो रहा है, 6 बज रहा है। ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई थ्योरी नहीं होता, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि एक 12 मीटर लंबे छड़ को 25 बराबर भागों में काटा गया, ये छड़ है मान लेते हैं, और इसे 25 बराबर टुकड़ा किया गया, काटा गया, हम गिने नहीं, बस ऐसे पाई खींच दिए हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि प्रत्येक भाग, प्रत्येक, ध्यान से दीजिएगा, थोड़ा सा हम कलर ही चेंज कर देते हैं। ये जो है ना बीच में, ये इसका बोल रहा है, इसका लंबाई पूछ रहा है, ये प्रत्येक का, बस पूरा का नहीं, बस इसका बोल रहा है कि ये जो टुकड़ा कटेगा ये कितना लंबाई का कटेगा। तो दोस्तों बस कुछ नहीं कीजिए, 12 मीटर में 25 से भागा दे दीजिए, वो प्रत्येक निकल जाएगा। लेकिन जब 12 में 25 से भागा दीजिएगा, 12 में 25 से भागा दीजिएगा तो ये 0 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। तो मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, तब हो सकता कोई उपाय निकल जाए। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1200 और भागा 25, और जब इसे डिवाइड कीजिएगा तो 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में दिख रहा। यदि 5x और 8x का एचसीएफ तथा एलसीएम 9 तथा 360 है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या है 5x, दूसरी संख्या है 8x, एलसीएम एचसीएफ आपका दिया हुआ है 360 और ये 9। जब इसे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 40 एक्स स्क्वायर। इस 40 को बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो बटा में लिखा जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर, ये 360 गुना 9 और ये 40 इधर आ जाएगा, 0 से 0 ख़त्म, 4 से 9 काटिएगा तो 9 बार में, और ये स्क्वायर अगर आप इस तरफ भेजिएगा तो रूट में चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9, या फिर आप गुना करके 81 भी लिख सकते हैं। तो 2 9 रूट के अंदर आता है तो एक 9 बाहर निकल जाता है, या फिर 81 का वर्गमूल तोड़िएगा तो 9 होगा। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है, ठीक है, ट्रेन है जो ट्रेन की लंबाई टोटल 400 मीटर है, तो वह एक बिजली के खंभे को, ठीक है, ये ट्रेन चल रही है, यहाँ पे एक खंभा है, तो उसको पार करने में कितना समय लेगा। समय आपसे पूछा गया है, टी पूछा है। तो दोस्तों ये एनटीपीसी, जब पिछली बार एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था वही क्वेश्चन आपका है। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन में आपको सेकेंड में दिख रहा है और यहाँ चाल है 80 किलोमीटर पर घंटा, तो दोस्तों इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से आप गुना कर दीजिएगा तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। तो चलिए, आप जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और समय पूछ रहा है तो समय को इस तरफ ले आइएगा तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम बराबर हो गया, दूरी कितना है 400 मीटर, और ये 80 किलोमीटर पर घंटा चाल है। तो हम बोले थे कि इसमें 5/8 से आप भागा दीजिएगा तो ये मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। यहाँ भी डिस्टेंस आपका मीटर में दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको चेंज करने के लिए देखिए, जब ये सॉल्व कीजिएगा तो ये पलट के लिखा जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है ये लिखा जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा 18/5 से। आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, 5 से काटिएगा, 80 से 80 ख़त्म, तो आपका बच गया 18 सेकेंड। आंसर हो जाएगा सी नंबर।
ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिएगा। हाइट को 1440 लिखा गया तो वाइड को क्या लिखा जाएगा। देखिए कोड आपको मालूम होना चाहिए। हाइड एच का कोड क्या होता है 8, आई का कोड होता है 9, डी का कोड होता है 4 और ई का कोड होता है 5। अगर सभी को आपस में आप गुना कर दीजिए तो ये निकल के आ जाएगा 1440। तो यही नियम इसमें भी लगा दीजिए। तो इसको जब कोड लिख के सबको वापस में गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 4140, सॉरी 4140। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर हो तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। एक लाइन है, अगर इस तरफ से गिनते हैं, इस तरफ से गिना जाता है तो ये 14वें स्थान पे आता है, अगर इस तरफ से गिनते तो ये 14वें स्थान पे आता है। तो पंक्ति में कितने लोग हैं ये आपसे पूछा गया है। तो मान लिया जाए ऊपर से जब गिने तो ये हो गया 14 और नीचे से जब गिने तो यही पॉइंट पे फिर आएगा 14। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो टोटल निकलेगा तो 28। तो 28 तो अगर ऑप्शन में रहता और 28 टिक करते फिर भी आपका गलत हो जाता है, लेकिन एक पॉइंट एक व्यक्ति है जो ऊपर से भी गिना रहा है नीचे से भी गिना रहा है, तो एक माइनस कर दीजिएगा तो ये आएगा 27। तो पंक्ति में 27 व्यक्ति है। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ है 26, 29, 33, 38। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो दोस्तों 26 से अगर आप 29 जाइएगा तो +3 का वृद्धि हो रहा है। 29 से 33 की तरफ चलिएगा तो +4 का वृद्धि हो रहा है। फिर आगे बढ़िएगा तो +5 का वृद्धि हो रहा है। एक एक का वृद्धि हो रहा है तो यहाँ भी एक वृद्धि कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। तो 8 6 14, 3 1 4। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे 44 आ जाएगा। ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। रेलवे स्टेशन स्कूल के पूरब में है। चलिए ये आपको पता होगा दोस्तों, इस तरफ होता है पूरब, इस तरफ होता है पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अगर इस दिशा की बात करें, कलर चेंज कर लेते हैं, इस दिशा की बात करें तो ये हो जाएगा उत्तर उत्तर पूरब। इस तरफ की बात करें तो ये हो जाएगा पश्चिम उत्तर, और इधर की बात करें तो ये पश्चिम दक्षिण, और ये हो जाता है दक्षिण पूरब। चलिए अब बोल रहा है रेलवे स्टेशन स्कूल के पूरब में है। तो ये आपका स्कूल है, तो स्कूल के पूरब में, पूरब आपका इस तरफ है तो ये इधर आपका रेलवे स्टेशन हो जाएगा। रेलवे स्टेशन हो गया आपका। फिर बोल रहा है जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है। तो ये आपका स्कूल है तो इसके दक्षिण नीचे आएगा तो ये आपका घर हो गया। घर को हम जी लिख देते हैं, घर हो गया। फिर बोल रहा है दक्षिण में बाजार जो है रेलवे स्टेशन के, तो रेलवे स्टेशन यहाँ है तो यहाँ पे चलाइए। रेलवे स्टेशन के उत्तर में, तो यहाँ से उत्तर कहाँ होगा, ऊपर हो गया होगा उत्तर, तो ये हो गया आपका बाजार। ठीक है आगे चलते हैं। यदि रेलवे स्टेशन से बाजार की दूरी, ये जो दूरी है स्कूल से, ये स्कूल जो दिख रहा है, मेरे घर की दूरी, ये घर है, यानी कि इस दूरी की बात कर रहा है, दोनों बराबर है, यानी कि डिस्टेंस दोनों बराबर है ये दोनों। चलिए इसे कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो बाजार मेरे स्कूल से किस दिशा में है। तो मेरे स्कूल से, ये स्कूल है, बाजार किस दिशा में, बाजार यहाँ पे है। तो ये आप जानते हैं कि उधर हो गया उत्तर, ये आपका पूरब तो पहले से है, ये हो गया दक्षिण, और नीचे आपका हो गया सॉरी इधर हो गया पश्चिम और नीचे है दक्षिण। तो बाजार आप यहाँ से अगर देख रहे हैं तो इस तरफ है, तो इस तरफ कौन सा डायरेक्शन है, उत्तर पूरब। तो बाजार आपका किधर पड़ रहा है स्कूल से, उत्तर पूरब की ओर। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बहुत ही सिंपल है।